So today I'm gonna start this series where I will teach you how After Effects from zero. Okay, so those guys who want to learn editing from starting in After Effects, you can learn from here. After Effects में ओपन करता हूँ वापस से। तो सबसे पहले तुम्हारा UI कुछ ऐसा आएगा, इंटरफेस ऐसा आएगा। फिर अब तुमको इसमें सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, जिससे हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अंदर काम करेंगे। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया मैंने, तो कुछ हमारा ऐसी विंडोज़ आ जाएंगी। फिर इसके बाद आओ अपना कंपोजिशन पे और एक न्यू कंपोजिशन पे क्लिक कर दो। फिर कंपोजिशन सेटिंग आती है, यहाँ पे कंपोजिशन नेम दे सकते हो, तो मैं डालता हूँ डे 1। और फिर इसके बाद तुम्हारे प्रीसेट आते हैं, तो इनको अभी के लिए छोड़ दो। सबसे पहले आओ विड्थ और हाइट पे, तो फुल एचडी में हम लोग 1920 पिक्सल इंटू 1080 पिक्सल्स पे काम करते हैं, तो इनको चूज़ कर लो। पिक्सल एक्सपेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल रखो। फ्रेम रेट में तुम्हारा ये दिखाता है कि 1 सेकंड में तुम्हारे कितने फ्रेम डिस्प्ले होंगे। तो 24 फ्रेम्स रखो। 60 फ्रेम्स रखोगे तो उतना स्मूथ रहेगा, पर सिनेमैटिक वीडियोस के लिए हम लोग 24 फ्रेम्स यूज़ करते हैं। रेजोल्यूशन ये तुम्हारे वर्किंग के लिए होती है, इसको भी आगे देखेंगे। स्टार्ट टाइम कोड को हमेशा 0 रखना, और ड्यूरेशन स्टार्ट कर लो जितना जैसे तुमको चाहिए। मुझे चाहिए लगभग, मैंने 10 सेकंड का एक कॉम बनाई, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर्स कोई भी सेट कर सकते हो, ओके करके मैंने कर दिया। और तुम्हारी कुछ ऐसी विंडो आ जाएगी। फिर कंपोजिशन बना ली हमने, अब हम यहाँ से वर्क अपना स्टार्ट करते हैं। तो कंपोजिशन को बनाने के बाद हम लोग टूल्स पे बात करते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इस टूल से हम बनाएंगे रेक्टेंगल। लेफ़्ट क्लिक करोगे इस पर, और मैंने कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना लिया। अगर शिफ्ट तुम होल्ड करके रखोगे तो तुम्हारा एक स्क्वायर बनेगा। तो मेरा ये स्क्वायर है। अब ये जो टूल होता है हमारा, सबसे पहले सिलेक्शन टूल, ये हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है। जैसे मैंने इसको डुप्लीकेट किया तो 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, मुझे इसे सेलेक्ट करना है या इसे सेलेक्ट करना है। ये टूल तुम्हारा इसलिए काम आता है। और फिर इसके बाद तुम्हारे पास आता है हैंड टूल। हैंड टूल तुम्हारा क्या काम आता है? पैन करने के लिए। जैसे तुम बहुत हैवी डिटेल में काम कर रहे हो, तुमको पैन करना है, ये तुम इस पे पास क्लिक और होल्ड करके भी ऐसे कर सकते हो। फिर इसके बाद तुम्हारा जूम टूल आता है। नॉर्मल रहता है जूम टूल, तुम ऑल्ट और स्क्रॉल से भी जूम कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा रोटेशन टूल। तो ये तुम्हारा बेसिकली रोटेट करने के लिए होता है। यहाँ पे तुम्हारा आता है पैन बिहाइंड टूल या फिर एंकर पॉइंट टूल। ये तुम्हारा किस काम में आता है? एंकर पॉइंट को मूव करने में। जैसे मेरा अगर एंकर पॉइंट यहाँ पे है, जैसे काम करते समय कभी कभी हो जाता है, तुमको इसको सेंटर में लाना है, तो तुम इसको यहाँ पे ऐसे लाके या फिर चेंज कर सकते हो, कहीं भी रख सकते हो। ये तुम्हारा आगे काम आएगा, बताएंगे। और अगर तुम्हारा एंकर पॉइंट बिगड़ गया, तुमको एब्सोल्यूट सेंटर पे लाना है, तो कंट्रोल क्लिक करके होल्ड करो और लेफ़्ट क्लिक करो, डबल लेफ़्ट क्लिक करो इस पर, तो तुम्हारा ये एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा एकदम। तो ये हो गया। फिर इसके बाद तुम्हारा पेन टूल आता है। इसी पेन टूल से पहले तुम्हारे कुछ शेप आते हैं। शेप में देखोगे रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है। तो राउंडेड रेक्टेंगल तुम्हारा कुछ ऐसा आएगा, जिसकी जो एजेस होंगी वो तुम्हारी राउंडेड रहेंगी। तुम इसको भी राउंड कर सकते हो। इसको अभी आगे क्लियर करते हैं। फिर यहाँ पे तुम्हारा आएगा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल तुम्हारा राउंडेड शेप्स बनाने के लिए होता है, राउंड, ओवल या फिर किसी भी टाइप का, तो उसके लिए रहता है। अगर तुम शिफ्ट होल्ड करके ड्रैग करोगे तो तुम्हारा एक सर्किल बनेगा, और अगर शिफ्ट छोड़ दोगे और फ्री बनाओगे तो तुम्हारा ओवल बन सकता है, जैसा भी तुम चाहो। इसके बाद तुम्हारा आता है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन बनाने के लिए इसको भी तुम अगर शिफ्ट होल्ड करोगे तो तुम्हारा कुछ प्रोपोर्शनल बनेगा, और इसको अगर छोड़ दोगे तो तुम अपने हिसाब से इसको एडजस्ट मूव कर सकते हो। ये शेप लेयर थी, मैंने कुछ टूल्स बताए हैं। इसके बाद तुम शेप लेयर के जो ये एरो दिख रहा होगा, ड्रॉप डाउन एरो या फिर एरो टाइप का, इस पर क्लिक करोगे तो ये ऐसा कुछ खुलेगा। फिर इस पर तुम्हारे कंटेंट्स होंगे, रेक्टेंगल दिखाएगा। फिर तुम्हारा कंटेंट के बाद रेक्टेंगल, और फिर ड्रॉप, फिर एरो दबाओ, क्लिक करो तो तुम्हारा रेक्टेंगल पाथ आएगा। रेक्टेंगल पाथ में तुम्हारा साइज़ दिखाएगा, पोजीशन दिखाएगा, राउंडनेस दिखाएगा। साइज़ से तुम्हारा क्या रहेगा, स्केल, इसकी साइज़ को अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन, तुम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। राउंडनेस, यहाँ पे तुम्हारा इसकी एजेस को तुम राउंड कर सकते हो, तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा। स्ट्रोक विड्थ मैंने बढ़ाई। अभी देखो स्ट्रोक विजिबल नहीं था, यहाँ पे मैंने बंद कर रखा था, तो स्ट्रोक यहाँ से विजिबल है। अब इसकी तुम विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, तो तुम्हारा कुछ ऐसा स्ट्रोक दिखता है। ओपेसिटी भी स्ट्रोक की कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा बट कैप, राउंड कैप, प्रोजेक्टिंग कैप, ये सब तुम्हारा, इसको मैं थोड़ा आगे बताऊँगा, अभी यहाँ पे नहीं समझ में आएगा। और डैशेस, टेपर, ये सब चीज़ें आगे बताएंगे। वेव भी आगे बताऊँगा मैं। फिल तुम्हारा, जैसे मैंने यहाँ पे फिल वाइट है, तुम फिल को यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो।
तुम यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। फिर ओपेसिटी सेम है, ट्रांसफॉर्म, फिर इसके नीचे आएगा तुम्हारे पास एक ट्रांसफॉर्म और एक और ट्रांसफॉर्म, दो वैल्यू आती हैं प्रॉपर्टीज़ में इसकी। तो यहाँ से तुम एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हो। एंकर पॉइंट यहाँ से चेंज करने से क्या होता है तुम्हारा, ये जो एंकर पॉइंट होगा ना, ये तुम्हारा कुछ ऐसे देखो, एंकर पॉइंट सेम जगह पे है इसका शेप का, पर पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, ठीक है। तो एंकर पॉइंट चेंज करने से फ़र्क क्या पड़ता है तुम्हारा, अगर मैंने एंकर पॉइंट इसका कुछ यहाँ रख दिया और अब मैं अगर रोटेशन करता हूँ, तो देखो यहाँ से मतलब उसको जॉइंट, मतलब उसको पॉइंट बना के एक्सिस पे उसके मूव करेगा, ठीक है, रोटेट करेगा। और अगर मैंने एंकर पॉइंट को कहीं यहाँ लगा दिया तो वैसा ही ये मूव करेगा, ठीक है, पोजीशन को भी वैसे ही मूव करेगा ये। तो एंकर पॉइंट को 0 ही 0 रखो। कभी कभी कहीं कहीं पे यूज़ आता है तो वो मैं आगे बताऊंगा। स्केल सिंपल, इसकी स्केल बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। स्क्यू तुम्हारा कुछ स्क्यू बढ़ाओगे और ये कुछ ऐसा दिखता है। और जैसे यहाँ पे पोजीशन थी वैसे ही स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी सेम यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में भी। तो बस तुम्हारे पास एक शेप के रेक्टेंगल जो शेप बनाते हो या फिर इसके अंदर और भी शेप बनाओगे तो उसकी देता है। फिर उसके बाद एक लेयर की ट्रांसफॉर्म वैल्यूज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं पूरी, ठीक है। तो ये लेयर्स की प्रॉपर्टीज़, शेप लेयर की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देख ली। अब इसके बाद और इसको मैं कर देता हूँ डिलीट अब, और एलिप्स आ जाते हैं हम लोग। एलिप्स में भी सेम ही है, जैसे प्रॉपर्टीज सेम बताई थी, एलिप्स में भी सेम रहेगा। डिफरेंट होगा तुम्हारा पॉलीगॉन टूल में। पॉलीगॉन मैंने एक बनाया, ठीक है, शिफ्ट होल्ड करके बना रहा हूँ जिससे तुम्हारा प्रोपोर्शनल रहे साइड्स, या फिर टेढ़ा मेढ़ा ना हो थोड़ा। तो तुम्हारा मैंने बना लिया एक पॉलीगॉन। अब पॉलीगॉन में थोड़े प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा होती हैं, जैसे कंटेंट्स में गए तो ये पॉलीस्टार दिखा रहा है। इस पॉलीस्टार पाथ में क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम्हारे दिखाएगा टाइप्स, पॉलीगॉन या फिर स्टार, ठीक है। तो स्टार बना सकते हो इससे, पॉलीगॉन बना सकते हो। तुम यहाँ से भी स्टार बना सकते हो जिसमें 3, यहाँ से ट्रायंगल बन सकता है तुम्हारा। और यहाँ पे स्टार टूल होता ही है पहले से। पॉइंट्स बढ़ा दोगे तो तुम्हारा हेक्सागोन टाइप का, जैसे 6, 8, ऑक्टागोन, ये सब चीज़ें बन जाएंगी। पोजीशन और रोटेशन, आउटर रेडियस, ये तुम्हारा जैसे मैंने एक ये बनाया, ठीक है, 8 साइड का। आउटर रेडियस तुम्हारा क्या दिखाएगा, जो रेडियस का मतलब क्या रहता है तुम्हारा, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक लेके जो एरिया होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस अगर बढ़ाएंगे तो तुम्हारा जो साइज़ है वो भी बढ़ेगा इसका। और ये है आउटर राउंडनेस, ये क्या करता है तुम्हारा, ये तुम्हारी साइड्स हैं इसकी राउंडनेस को बढ़ा देगा। तो तुम्हारा देखो लगभग ये एक इलिप्स जैसा या फिर सर्कल जैसा बन गया है। कम करोगे तो ये तुम्हारा और उल्टा थोड़ा हो जाएगा। तो इससे मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुमको अगर थोड़े अलग अलग कुछ चीज़ें बनानी है तो इससे बना सकते हो वैसे तो। जैसे मैंने इसको अगर ऐसा रखा और मैंने एक एलिप्स और ये बना दिया एलिप्स ऐसे, और इसके पीछे रख दिया, और दो लेयर को तुम अलाइन करनी है। जैसे अभी टेढ़ी मेढ़ी हैं इधर उधर, इनको तुम अलाइन भी कर सकते हो। कैसे, एक को क्लिक करो, शिफ्ट होल्ड करके दूसरी क्लिक करो, और यहाँ पे अलाइन टूल आता है तुम्हारा। अगर अलाइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे विंडोज़ पे जाना और यहाँ पे अलाइन दिखाएगा तुम्हारा, ये अलाइन, इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा वो। तो इस पर क्लिक करोगे मतलब अलाइन हॉरिजॉन्टली, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। तो ये तुम्हारा अभी क्या एक तरीके से सॉकर या फिर फुटबॉल लग रही है देखने में। तो मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है क्या बनाना है तुमको। ये तुम्हारा पॉलीगॉन था। स्टार टूल देख लेते हैं। शेप लेयर मैंने डिलीट कर दी, अभी मैंने स्टार टूल बनाया एक। अब देखो स्टार टूल तुम्हारा कुछ ऐसा दिखता है। फिर पॉलीस्टार में आओगे, पॉलीस्टार पाथ में आओगे, यहाँ से पॉइंट्स वगैरह तुम बढ़ा सकते हो, ठीक है। तुमको कुछ धमाके जैसा बूम टाइप का नहीं एनिमेशन हो, बूम टाइप की ग्राफिक होती है वो बना सकते हो, या फिर अलग अलग चीज़ बना सकते हो। जैसे मैंने अभी तो एक स्टार बनाया कुछ ऐसा, या फिर निंजा स्टार टाइप का नहीं होता है। और यहाँ से तुम रोटेशन, पोजीशन सेम है, इनर रेडियस सेम चीज़ है, तो इससे तुम थोड़ा डिफरेंट शेप बना सकते हो, ठीक है। तो इनर जैसे अलाइन कर लो इसको। अलाइन मतलब क्या रहेगा तुम्हारा, ये बीच में आ जाएगा, ठीक है, सेंटर में। तुम एक और तरीके से अलाइन के लिए अपनी ग्रिड्स को खोल सकते हो। जैसे यहाँ पे टाइल एक्शन सेव, टाइल या फिर एक्शन सेव, तो ये क्या दिखाएगा तुम्हारा कुछ, ये यहाँ से सेंटर पॉइंट देख सकते हो। कंट्रोल आर दबाओगे तो इससे तुम्हारे रूलर्स खुल जाएंगे। इससे तुम क्या कर सकते हो, सेंटर पॉइंट ले सकते हो अपना। जैसे यहाँ से एक ये रख लिया और यहाँ से मैंने ये रख लिया, तो ये तुम्हारा सेंटर दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी ग्राफिक या फिर कोई एनिमेशन बनाते समय तुमको दिक्कत नहीं होगी मेरा सेंटर पॉइंट कहाँ पे है। कभी कभी जैसे अलाइन नहीं वर्क करता है तो ये कर सकते हो।
पॉलीस्टार के बाद तुम्हारा इनर रेडियस बताया कि ये तुम्हारा ऐसे आएगा कुछ, जिससे तुम्हारा रेडियस कम होगी। ठीक है, रेडियस बताया था मैंने कि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस होता है, जिसे सर्कल में बताया था। और आउटर रेडियस तो कुछ ऐसा आएगा, बढ़ेगा बाहर से। इनर राउंडनेस तुम्हारा राउंड होगा शेप, ये थोड़ा। आउटर राउंडनेस तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा होगा शेप, फ्लावर वगैरह बना सकते हो उससे। तो इनको ट्राई करना एक बार कैसा रहता है। स्ट्रोक जैसे सब में बताया है वैसे ही सेम रहेगा। ठीक है, टेपर वेव ये मैं आगे बताता हूँ इसमें। शेप लेयर मैंने डिलीट कर दी। अब ये शेप लेयर हो गई। इसके बाद हम लोग आते हैं पेन टूल पे। देखो पेन टूल तुम्हारा अडोब के फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर प्रो इन सब में सेम है, सेम वर्क है उसका। काफ़ी बढ़िया टूल है और काफ़ी काम आएगा। तो इस टूल को हमेशा प्रैक्टिस करना। रोटोस्कोपिंग हो गई, एनिमेशन हो गया, मास्किंग हो गई, सब जगह तुम्हारा काम आएगा। और हाँ, पेन टूल से तुम बहुत सारे शेप बना सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, ऐसा कुछ शेप बना दिया, तो ये बना सकते हो। और अगर मैंने क्या किया, यहाँ से पेन टूल क्लिक किया और मैंने यहाँ पे क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक किया दूसरी जगह पे, पर मैंने लेफ़्ट क्लिक का भी होल्ड रखा है, छोड़ा नहीं है। और मैं इसको ड्रैग करूँगा ऊपर या फिर नीचे, तो देखो ये तुम्हारा एक स्प्लाइन जैसा बन जाएगा या राउंड आर्क टाइप की। ठीक है, तो इससे तुम ऐसे शेप्स भी बना सकते हो। जैसे ये हो गया। अब मैंने ये हैंडल पकड़ के वापस को यहाँ पे ला दिया और वापस से मैंने कुछ ऐसा शेप बना दिया। और ऐसा नहीं है कि तुम इसको एडिट नहीं कर सकते हो, बाकी तुम इसके बाद में भी एडिट मार सकते हो। और यहाँ पे देखो तुमको एक हैंडल मिलेगा, इसको अपना तुम सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। इससे तुम अलग अलग एनिमेशन बना सकते हो। बाकी शेप लेयर से भी चीज़ें हो जाती हैं, पर टूल पता होना ज़रूरी है। बाकी एक मैंने ऐसा कुछ शेप बनाया, इसका मैंने फिल कर दिया बंद। पाथ बना सकते हैं या फिर पाथ भी बोलते हैं इसको हम लोग। और फिर इसके बाद यहाँ आए कंटेंट पे, और कंटेंट नीचे शेप पे आए और पाथ पे क्लिक किया। ठीक है, अब पाथ पे जब क्लिक करोगे तो हमारे पास देखो कुछ पॉइंट दिखाएंगे, तो इनको सेलेक्ट करो और यहाँ से तुम इसको और स्मूथ कर सकते हो, पॉइंट्स को, एजेस को, जिससे तुम्हारे अच्छा सा एक पाथ बन जाएगा। इसके बाद कंटेंट शेप में आए, स्ट्रोक में आए। ठीक है, स्ट्रोक के अंदर सेम चीज़ थी, बाकी स्ट्रोक विड्थ थी। ठीक है, लाइन कैप। ठीक है, लाइन कैप का तुम्हारा दिखाता है, इसके अंदर 3 ऑप्शन दिखा रहे होंगे, बट कैप, राउंड कैप और प्रोजेक्टिंग कैप। तो अभी ये बट कैप पे है, अगर मैं इस पर राउंड कैप करता हूँ तो देखो इसके जो कैप होंगे वो तुम्हारे राउंड हो गए हैं। ठीक है, राउंड दिखा रहे होंगे। अगर मैं प्रोजेक्टिंग कर देता हूँ तो कुछ ऐसा आ जाता है। और लाइन जॉइन ये भी अभी एक बार एक चीज़ बताने के बाद बताता हूँ। डैशेस क्या करते हैं, तुम्हारे डैश क्रिएट कर देते हैं लाइन या फिर शेप में। तो मैंने इस पर प्लस आइकन दबाया और अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा, और एक बार और इस पर क्लिक करो तो यहाँ पे गैप का ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मैंने क्या किया, डैश, ठीक है, गैप मैंने बढ़ाया ज़्यादा, तो देखो तुम्हारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, लाइन जॉइन। ठीक है, लाइन जॉइन मैं आगे बताता हूँ तुमको। तो ये चीज़ें तुम कर सकते हो इससे। और ऑफसेट से तुम इसका एनिमेशन भी बना सकते हो। एनिमेशन के अभी आगे बताएंगे चीज़ें। अब आ गए डैश को हम कर देते हैं डिलीट। यहाँ से माइनस करोगे तो तुम्हारा डैश वगैरह डिलीट हो जाएंगे। और अबाउट टेपर पे, ठीक है, टेपर तुम्हारा क्या करता है, लेंथ यूनिट्स तुम पिक्सल और परसेंट में कर सकते हो। परसेंट रखो। स्टार्ट लेंथ को अगर मैंने कुछ 50 कर दिया अगर, तो देखो कुछ ऐसा पॉइंट टाइप का बन जाएगा। अगर एंड लेंथ को मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो तुम्हारा कुछ ऐसा शेप बन जाएगा। इसको अलग अलग जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट इज, एंड इज ये अभी के लिए ना समझो, बाकी ये 2 चीज़ें समझो। फिर वेव में आते हैं। तो वेव तुम्हारा क्या करता है, ठीक है, ये इस पर कुछ नहीं, वेव बना देता है अपना हिसाब से। बाकी इसका मुझे तो वर्क ज़्यादा नहीं लगा है, इसको यूज़ भी नहीं इतना किया है मैंने। कुछ ऐसा बना सकते हो जैसे फोल्डेड टाइप का, जैसे ये ऊपर गया फिर ये तुम्हारा नीचे से है, ऐसा कुछ बना सकते हो। तो हमने क्या किया, मैं लगाया ऐड से। देखो ये चीज़ देखना, शेप लेयर पे ऐसे बंद रहेगा। यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड दिखा रहा होगा। एक ऐड पे जब क्लिक करोगे लेफ्ट क्लिक, तुम्हारे बहुत सारी ये दिखाएंगी। यहाँ पे एक चीज़ होगी ट्रिम पाथ करके ऑप्शन होगा। इस पर जब क्लिक करोगे तो ट्रिम पाथ में जब वापस से आओगे तो यहाँ पे तुम्हारे स्टार्ट, एंड और ऑफसेट 3 चीज़ें दिखा रहा होगा। अगर एंड को तुम 0 कर देते हो तो देखो तुम्हारा कुछ ऐसा बढ़िया सा एनिमेशन होता है। मतलब ऐसा चीज़ें होती हैं, ये तुम क्रिएट कर सकते हो उससे। तो तुम स्टार्ट से भी और एंड से दोनों से एनिमेशन कर सकते हो। अगर मैंने इसको क्या किया, 0 कर दिया दोनों को। अब स्टार्ट को मैं ऐसे कुछ कर रहा हूँ। अब इस पे मैं एनिमेशन कैसे करूँगा, देखो मैंने क्या किया, मैं कुछ थोड़ा आगे गया यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लगाया की फ्रेम कैसे लगता है, ये तुम्हारे स्टॉप वॉच टाइप का आइकन दिखा रहा होगा। ठीक है, तो इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा एक की फ्रेम बन जाएगा। की फ्रेम देखो कुछ ऐसा दिखता है। और इसके एकदम एंड पे आओ जहाँ से तुमको एनिमेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक की फ्रेम बनाया मैंने। यहाँ से क्लिक करके ऐड और रिमूव की फ्रेम एट करंट टाइम, इस पर क्लिक कर दिया तो हमारा की फ्रेम बन गया। अब मैं आगे वाले पे आया और मैंने क्या किया, स्टार्ट वाले की जो वैल्यू है उसको
बढ़ा दिया, पूरा फुल कर दिया 100, और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे मेरी स्टार्ट की वैल्यू क्या थी, 0। तो तुम्हारा कुछ ऐसा एनिमेशन बन जाएगा। इस एनिमेशन को और भी स्मूथ कर सकते हैं हम लोग, वो आगे बताएंगे। और तुम्हारा ये एनिमेशन बना। अभी मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आओ एंड पे। अगर जैसे तुम्हारी एनिमेशन यहाँ तक आई है, तुमने एंड पे की फ्रेम लगाया यहाँ पे, और आगे आके थोड़ा यहाँ पे तुमने इसको एंड को कर दिया 100, तो तुम्हारा ये एनिमेशन आएगा ऐसे, और ये चला भी जाएगा। ठीक है, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि ये इतना है और यहाँ तक इतना है, तो कुछ ऐसा चलेगा। फिर बराबर कर दोगे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ से बन सकता है ये ट्रिम पाथ। आगे जगह मतलब हर जगह मोशन ग्राफिक्स वगैरह में बहुत काम आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ट्रिम पाथ की बात कर ही रहे थे, तो इसको मैंने क्या किया, एंड वाले को हटा दिया। टेपर की इसमें हेल्प कैसे ले सकते हो, टेपर मैंने स्टार्ट लेंथ कर दी कुछ 50-60, और एंड लेंथ भी कुछ कर दी ऐसे। ठीक है, तो तुम्हारा कुछ एनिमेशन देखो ऐसा आएगा। एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में ये सब काफ़ी काम आता है, वहाँ यूज़ कर सकते हो उसको। ट्रिम पाथ तुम्हारा हर जगह, हर वीडियो, मोशन ग्राफिक्स वगैरह सब जगह यूज़ होगा। इसी के साथ जैसे हमने टेपर यूज़ किया है, इसी के साथ तुम इसमें डैशेस को भी ऐड कर सकते हो, जिससे डैशेस वगैरह भी इसमें तुम ऐड कर सकते हो, तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सब चीज़ें इसमें ट्रिम पाथ से एनिमेशन ऐसे बना सकते हो। तो देखो इंपोर्ट बता देते हैं, इंपोर्ट वीडियोस वगैरह कैसे करने हैं। एक तरीका होता है, फाइल पे जाओ और इंपोर्ट पे यहाँ पे फाइल आएगा, या फिर मल्टीपल फाइल्स। तो फाइल के लिए तुमने क्या किया, कोई भी गए डाउनलोड्स पे, और मेरा कोई भी वीडियो या फिर कुछ भी पड़ा हुआ है, जैसे कैलकुलेटर है, तो ये मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आ गया। अभी यहाँ पे टाइमलाइन पे नहीं आया, ये तुम्हारा कहाँ पे आया, प्रोजेक्ट विंडो में। इसको उठाओ और यहाँ पे ड्रैग कर दो, तो तुम्हारा ये आ जाएगा यहाँ पे भी। अभी ये ब्लैक है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो ऐसे दिखेगा कुछ। एक ड्रैग करके ले सकते हो, एक और तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो में डबल क्लिक करो, और फिर तुम्हारा कोई भी तुमको चाहिए, ठीक है, तो इंपोर्ट कर लो, तो ये तुम्हारा इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से लाके इसको ड्रैग करके छोड़ दो, तो तुम्हारा विंडोज़ में आ जाएगा। ये यूज़ कर सकते हो, तो इससे तुम्हारा वीडियोस वगैरह इंपोर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट तुम ऐसे कर सकते हो। ट्रिम पाथ मैंने बता दिया। टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट इसमें यहाँ पे हम लोग करते हैं टेक्स्ट एनिमेशन, देखते हैं। मैंने टेक्स्ट क्रिएट किया कोई भी एनिमेशन, और इसको मैंने कर लिया अलाइन, और स्केल करके मैंने छोटा कर लिया। तुम यहाँ से कैरेक्टर पे जाके इसके फॉन्ट को भी छोटा मोटा छोटा बड़ा कर सकते हो। पैराग्राफ से तुम्हारा ये लेफ्ट और राइट पैराग्राफ सेंटर में इसको रखना, अगर ज़्यादातर वर्क कर रहे हो तो सेंटर में रहता है ये। इससे तुम्हारा जो पैराग्राफ पूरा होता है ना एक, ठीक है, तो मैंने ये किया कॉपी, और मैंने कर दिया ऐसे, जैसे एक ये स्क्वायर बनाया टेक्स्ट को क्लिक करके, ठीक है, और इसमें मैंने कर दिया पेस्ट। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये बहुत बड़ा है, छोटा करोगे साइज छोटा करो और ऑटो पे कर दो यहाँ पे, तो देखो ऐसे कुछ दिख रहा है। और मैं पैराग्राफ पे गया, पैराग्राफ पे देखो सेंटर लाइन है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तुम्हारा ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा और ये राइट अलाइन हो जाएगा। तो एनिमेशन पे आ गए। कैरेक्टर में तुम्हारा यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से तुम इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हो, स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा सकते हो यहाँ से। फिल ओवर स्ट्रोक, स्ट्रोक ओवर फिल, ये तुम्हारा कुछ ऐसा रहता है कि फिल के ऊपर स्ट्रोक होगा या स्ट्रोक के ऊपर फिल होगा, ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन है। और इसको मैं कर देता हूँ बंद। अभी इसको बंद करने के लिए इस पर यहाँ ऑप्शन दिखा रहा होगा नल का, नो स्ट्रोक कलर, तो इस पर क्लिक कर दोगे तो स्ट्रोक तुम्हारा बंद हो जाएगा। 1 मिनट, अब बंद हो जाएगा। यहाँ से तुम फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ये क्या करता है तुम्हारा कि स्पेसिंग के लिए काम आता है आपस बीच में। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे, ठीक है। टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट दिखा रहा है, पाथ ऑप्शन दिखा रहा है, मोर ऑप्शन दिखा रहा है, इसमें ट्रांसफॉर्म वैसे ही है सब चीज़। एनिमेशन करने के लिए सबसे बेसिक से एक एनिमेशन होता है तुम्हारा, वही जैसे मैंने पोजीशन बताया, और आगे गया मैंने पोजीशन को कर दिया नीचे फर्स्ट वाले में, और इस पे को ऐसे दिखा दिया। एक और टाइप का एनिमेशन कर सकते हो जिसमें यहाँ पे तुम्हारा टेक्स्ट, जब टेक्स्ट लिखोगे तो तुम्हारा एनिमेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर जब क्लिक करोगे तो तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इस पर अगर पोजीशन पे क्लिक करते हो, ठीक है, और पोजीशन को अगर तुम इसमें नीचे कर देते हो, अभी क्या करो, रेंज सेलेक्टर को पहले खोल लो सही से, और पोजीशन अप करो इसको नीचे, नीचे हो गई। अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ऑफसेट पे तुम यहाँ पे की फ्रेम लगा सकते हो, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ ऐसा एनिमेशन दिखेगा तुमको। अगर मैंने ऑफसेट पे की फ्रेम लगाया, पहले पे रखा 0, थोड़ा आगे आके मैंने रखा 100, तो मेरा कुछ एनिमेशन ऐसा दिखाई देगा। इसको स्मूथ भी आगे कर सकते हैं, वो भी बताते हैं। यहाँ से तुम कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, पर एक बेसिक एनिमेशन ऐसा रहता है। अब इसी में तुम अगर ऐड कर दोगे ओपेसिटी, यहाँ पे रही ओपेसिटी, ओपेसिटी को मैंने कर दिया अगर 0, तो क्या होगा, तुम्हारा एनिमेशन कुछ ऐसा आएगा।
अब इसको और स्मूथ करने के लिए ईज हाई, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को थोड़ा माइनस में ले जाते हैं, -50। ठीक है, तो देखो एनिमेशन थोड़ा सा पहले से और सही हुआ है। ईज लो को क्या करो, इसको बढ़ा दो, थोड़ा 50 कर दो इसको, तो देखो एनिमेशन थोड़ा थोड़ा और स्मूथ होने लगा है। ठीक है, अगर इस पर कोई दिक्कत आ रही है तो इसको कुछ ना, मतलब इसके लिए परेशान ना होना, इसको बस ट्राई करना, जो मैंने वैल्यू बताई है इसको ट्राई करना, काम करते करते या फिर इसको यूज़ करते करते धीरे धीरे यूज टू हो जाते हैं, चीज़ें समझ में आने लगती। और अगर मैंने इसको 100 कर दिया अभी, तो और तुम्हारा एनिमेशन सही हो गया। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे दो, ये तुम्हारे दो एनिमेशन थे। ऊपर वाला एनिमेशन तुम्हारा कुछ ऐसा था, एनिमेटर, रेंज सेलेक्टर, एडवांस में गए और यहाँ पे मैंने किया स्क्वायर, 0 0 था। ठीक है, यहाँ पे था 0 और यहाँ पे था 100। तो दोनों दोनों के मोशन देखो, है फ़र्क दोनों में। ठीक है, यहाँ से तुम स्मूथनेस वगैरह भी अपने हिसाब से कर सकते हो चेंज। और एनिमेटर में और भी चीज़ें रहती हैं बहुत सारी, पूरा एनिमेटर मैंने कर दिया डिलीट। एक एनिमेशन है मेरे पास, एनिमेट पे गए वापस से, यहाँ पे मैंने स्केल पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ कर सकते हो, मैंने इसको कर दिया 0। रेंज सेलेक्टर पे गए और मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, जिसमें तुम्हारी कुछ ऑफसेट आगे आओ 100। ठीक है, तो ऐसा दिखाएगा कुछ। इसी में जब तुम ऐड करोगे अपना ओपेसिटी वगैरह, या फिर जैसे मैंने बताया कि एडवांस में गए और रैंप अप कर दिया, यहाँ पे मैंने -50 डाला और इसको मैंने 50 या फिर 100 जितना करना चाहो अपने हिसाब से, और फिर यहाँ पे इसको -100 और यहाँ पे 100। यहाँ पे बहुत तुम्हारा स्मूथ एनिमेशन आएगा पहले से। स्केल पे कर सकते हो, ऐसा ही तुम एनिमेट कर सकते हो अपना रोटेशन पे। मैंने रोटेट करके रखा है इसको कुछ ऐसा, और मैंने किया ऑफसेट ऐसे, ऑफसेट, और यहाँ पे गया मैंने इसको कर दिया 100। यहाँ पे भी स्मूथ तो दिखेगा नहीं वैसे तो, क्योंकि इसके साथ और भी चीज़ें तुमको ऐड करनी पड़ेंगी बाद में। मैंने इसको -100 और इसको 100 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ी वैल्यू को अपना चेंज करके देख रहे हैं तुमको कैसा एनिमेशन मिल रहा है। और अगर मैं इसी में ऐड कर देता हूँ अपना ओपेसिटी, जैसे एनिमेटर और ऐड प्रॉपर्टी, फिर जाओ यहाँ पे ओपेसिटी, ओपेसिटी को कर दो 0, है ना। तो ये तुम्हारा ऐसा एनिमेशन आ जाएगा। और इसी में देखो एक और चीज़ थी, मैंने अपनी छोड़ दी थी, यहाँ पे तुम्हारा एडवांस में दिखा रहा होगा बेस्ड ऑन कैरेक्टर और वर्ड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा तुम्हारा एनिमेशन पे, मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी, एनिमेशन 2 एंड 3 ये करके। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कैरेक्टर की जगह वर्ड पे कर देता हूँ, तो देखो वर्ड पे आएगा तुम्हारा, सिर्फ फ़र्क पड़ेगा पूरे वर्ड पे। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको मैं करता हूँ पोजीशन पे, रोटेशन हटा देता हूँ, इसको मैंने कर लिया नीचे। ठीक है, तो ये फ़र्क पड़ता है तुम्हारा, ये ऐसे आ रहा है। अगर मैं कर देता हूँ कैरेक्टर पे, तो एक एक कैरेक्टर पे आएगा एनिमेशन वो। इसी में एनिमेट में तुम्हारे और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो तुम्हारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा, तुम उसको कैसे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी तुम अपनी क्रिएटिविटी या फिर अपने इमेजिनेशन के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ एनिमेशन देखते हैं, जहाँ पे हम लोग एनिमेट करेंगे, की फ्रेम्स बनाएंगे। लोडिंग बार टाइप का एनिमेशन बनाता हूँ एक, जिसमें मैंने लिया एक रेक्टेंगल, इसको कर लिया मैंने अलाइन, और इसका मैंने फिल ब्लैक कर दिया, या फिर थोड़ा ग्रे कर लेता हूँ, स्ट्रोक कर देता हूँ बंद, यहाँ से स्ट्रोक, यहाँ से तुम बंद वगैरह कर सकते हो। यहाँ सॉलिड कलर दिखाता है, यहाँ लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट, ही ग्रेडियंट में आगे बताऊँगा। ओके कर दिया मैंने। अभी राउंडनेस थोड़ी इसकी मैंने बढ़ा ली हल्की सी। बेसिक बनाएंगे इसको पहले, फिर इसके बाद इसमें और भी चीज़ें मैं तुमको बताऊँगा आगे इसको इन्हेंस करने को। तो मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैंने इसका फिल क्या किया, रेड कर दिया। ठीक है, तो 2 लेयर है मेरे पास, शेप लेयर, एक ऐसी और एक ऐसी। ठीक है, ग्रे और एक रेड। इस पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रिम पाथ ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रिम पाथ पे आओ, और ट्रिम पाथ अगर ऐड, हाँ देखो ट्रिम पाथ में एक तुम्हारे यहाँ पे दिक्कत आएगी, जैसे मैंने तुमको मैंने बताया कि ये एक तुमने बनाया, एक पेन टूल से तुमने एक शेप बनाया या फिर एक स्ट्रोक बनाई, पाथ बनाया, जो भी बोल लो,
अगर इसमें तुम ट्रिम पाथ ऐड करोगे तो बहुत ईजिली तुम्हारा एनिमेट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ। पर तुम जब लोडिंग बार वगैरह कुछ क्रिएट करोगे ना तो तुमको वहाँ पे दिक्कत होगी, तो तुम उसको 2 तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे अगर ट्रिम पाथ में ऐड करता हूँ, देखो क्या दिक्कत आएगी, ऐसी कुछ दिक्कत आएगी, ठीक है। तो उसको करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका है तुम्हारे पास। इसको ट्रिम पाथ की जगह तुम इसमें ऐड करो लीनियर। ये तुम्हारा एफएक्स कंसोल होता है, जैसे इफेक्ट प्रीसेट पे हम लोग जाते हैं और यहाँ पे खुलने के बाद इसमें बहुत सारी इफेक्ट दिखाता है तुमको, ठीक है। तो जब इसमें हम लोग सर्च करेंगे लीनियर वाइप और इसको क्लिक करेंगे और इसको हम लाके इस पर छोड़ देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे तुम ट्रांजिशन कंप्लीशन वाइप एंगल फर्दर, सबसे पहले ट्रांजिशन कंप्लीशन पे अगर करोगे तो देखो कुछ ऐसा तुम्हारा इसमें एनिमेट कर सकते हो, इसको आगे पीछे करके इसको ऐसे कुछ एनिमेट कर सकते हो। लेकिन मुझे चाहिए कि लेफ्ट से राइट साइड आए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा वाइप एंगल दिखा रहा है, तो देखो इससे एंगल तुम चेंज कर पाओगे। तो मैंने 90 की जगह इसको क्या कर दिया, -90 कर दिया, तो ये तुम्हारा उल्टा हो गया, ठीक है। अब अगर तुम इसको ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये बढ़िया सा एक एनिमेशन बनेगा। मैंने क्या किया, ट्रांजिशन कंप्लीशन पे जो तुम्हारा आइकन है इस पर मैंने क्लिक किया, मैं क्या किया, यू दबाया। यू जब दबाओगे अपनी शेप लेयर या फिर किसी भी लेयर पे, तो तुमने जिस पे की फ्रेम लगाया होगा, जिस पे एनिमेट कर रहे होगे, सिर्फ सिंगल वो लेयर तुम्हारी या फिर सिंगल वो प्रॉपर्टी खुल जाएगी, जैसे ये, ठीक है। यू क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पे मैं आया और मैंने इसको, अब ये 100 से मुझको इसको 0 करना पड़ेगा, तब ये तुम्हारा कुछ ऐसा एनिमेशन आएगा, ठीक है। तो देखो ये एनिमेशन तुम्हारा ऐसा आया, मैंने इसको यहाँ पे रखा, ठीक है। तो तुम्हारा लोडिंग एनिमेशन बन गया, ठीक है। यहाँ से तुम अगर फेदर बढ़ा दोगे इस पर, तो देखो इसकी जो एज है ना वो स्मूथ हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये भी कर सकते हो। अब मुझे इसका एनिमेशन जो है ना, की फ्रेम्स, यहाँ पे हम लोग ग्राफ भी देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये मेरी एनिमेशन थी। अगर मैंने इसको दोनों को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कैसे करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे और होल्ड करके तुम जब ड्रैग करोगे तो हमारा सिलेक्शन बनेगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करोगे जब इसी पे की फ्रेम असिस्टेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे तुम्हारा दिखा रहा होगा इजी ईज इन, इजी ईज आउट, ठीक है। तो इजी ईज समझ लो, इजी ईज पे क्लिक करो, ये F9 शॉर्टकट होता है इसका, तुम F9 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क क्या आ रहा है मैं तुमको दिखाता हूँ। मैंने दोनों को डुप्लीकेट कर लिया और डुप्लीकेट करके एक को ऊपर कर दिया, ठीक है। और कंट्रोल करेंगे तो ये कंट्रोल क्लिक करेंगे तो हमारा वापस से लीनियर की फ्रेम्स हो जाएंगे। तो देखो इसमें से तुमको कौन सा स्मूथ लग रहा होगा, स्मूथ मतलब ये वाला थोड़ा बेसिक सा लग रहा होगा, ये तुमको स्मूथ लग रहा होगा, ठीक है। तो ये फ़र्क आता है। और अगर अगर मैंने इस पर क्लिक किया, मतलब इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्राफ एडिटर पे गए, यहाँ पे दिखा रहा होगा, इस पर जब क्लिक करोगे तुम्हारा कुछ ऐसा एक ग्राफ दिखा रहा होगा, ठीक है। ये तुम्हारा स्पीड ग्राफ होता है। तो स्पीड ग्राफ तुम्हारा क्या करता है, तुम इससे स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो तुम्हारे एनिमेशन की। अगर रेड वाला जो एंडिंग पॉइंट है जो इंक्रीज हो रहा है, इस पर अगर राउंड कॉर्नर करना हो तो लीनियर वाइप से चला जाएगा ना। राउंड कॉर्नर, ये तुमने एक बनाया स्ट्रोक बढ़िया सा, और स्ट्रोक पे आ जाओ, स्ट्रोक के कंटेंट पे आओ, शेप पे आओ, स्ट्रोक पे जाओ और यहाँ पे बट कैप जगह राउंड कैप कर दो, ठीक है। ये राउंड कैप हो गया। इसी को डुप्लीकेट करो, ठीक है, डुप्लीकेट हो गया तुम्हारा। और इसको मैंने इस पर फिल डाल दिया, सॉरी फिल कलर कर दिया इसका रेड। एक मिनट, ऊपर वाले का फिल कलर मैंने रेड कर दिया। ये मैंने स्ट्रोक बनाया है, ठीक है। और इस पे आओ ऐड पे और ट्रिम पाथ इस पे ऐड करो, और जब इसको अगर करोगे तो देखो ठीक है तुम्हारा राउंड रहेगा। ये वीडियो एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट पसंद है या फिर ट्यूटोरियल्स देखना पसंद है, इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार सकते हो, जहाँ पे मैं वीडियो एडिटिंग रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, ट्यूटोरियल्स रिलेटेड।